आपने कभी धरती पे स्वर्ग देखा है? आपको दिखाता हूँ। मैं सुबह से ट्राई कर रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, पर पता नहीं कितना टाइम लग गया। दोपहर हो गई, बस छुट्टी का दिन था, दोपहर हो गई, तो करते 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 3-4 बज गए। अब हम जा रहे हैं एक छोटे से शहर सेंट पीटर्स में। शहर तो नहीं कह सकता मैं, छोटा सा गांव। अब मैं हूँ कनाडा में, यहाँ पे हर इंडियन पाया जाता है। गोरों की आबादी कम है, मगर इंडियन की आबादी यहाँ बढ़ चुकी है। सो मैं हूँ यहाँ पे, एक शहर का नाम है केप ब्रेटन, जैसे जिले का नाम है केप ब्रेटन। केप ब्रेटन में काफी छोटे 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 टाउन है, और इतने सुंदर है ना भाई, एकदम मक्खन की तरह, बहुत सुंदर है। तो मैंने आज ही पहला शुरू किया है। मुझे ज्यादा है नहीं एक्सपीरियंस कैमरे के आगे बैठने का, मगर मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया बनाऊं। सो ये मेरी हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं। पर मुझे चैलेंज लिया है एज अ चैलेंज कि भाई हिंदी में बनाना है, जो भी बनाना है। तो हम छोटे से टाउन में जा रहे हैं, सेंट पीटर्स करके। वहां पे एक लाइट हाउस है, वो पानी के साइड पे होता है, खंबा सा, उस पे बल्ब लगा होता है, तो लाइट हाउस है ना। तो आपको दिखाऊंगा लाइट हाउस जाके। तो ये है अपनी गाड़ी जिसमें हम जा रहे हैं व्लॉगिंग के लिए। ये भाई मेरी ड्रीम कार है, किसी ना किसी दिन तो ये जरूर लेनी है। फिलहाल हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मान ली भाई मैंने सेल्फ, ये लगा ली बेल्ट। यहाँ पे कोई मोटा हो या कोई पतला, बेल्ट तो लगानी पड़ती है, नहीं तो 300-400 का नुकसान हो जाता है, और अलग से वो नंबर काट लेते हैं लाइसेंस के। पहले तो मैं भाई कॉफी पकड़ूंगा, तो सिर दुखा जा रहा है, फिर भी चलो आज कर रहा हूँ स्टार्ट। तो आज यहाँ के जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट का, अपने रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, कॉफी शॉप का नाम सुना होगा, टीम हॉर्टन। सो हम जा रहे हैं टीम हॉर्टन पे। तो वहां से मैं कॉफी लूंगा। हूँ मैं डाइटिंग पे, पर शुगर फ्री कॉफी लूंगा। ड्राइव थ्रू से ही चलते हैं। तो तेरा भाई आज तुम्हें अंग्रेजी दिखाएगा कि कितनी कैम है अंग्रेजी। भैया बोल लेते हैं थोड़ी बहुती। हाय, Can I help you? yeah, can I have one small coffee with 2 milk? Anything else? That's everything. You can try. Thank you. देखा अंग्रेजी। हाय, थैंक यू। भाई 30 सेंट ज्यादा चल गई कॉफी के वीडियो के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, ये ले ली भाई दो क्या वो पुड़िया डाली है इसमें दूध की। तो कॉफी में है ना शक्कर नहीं डलवाई, पर भाई मैं नहीं रह सकता शक्कर के बिना। ये शुगर फ्री इसलिए कराइए कि अपने पास कुछ है खास खाने के लिए। तो ये है भाई लोकेशन जहाँ से हमने लिए कॉफी, टीम हॉर्टन है, टीम हॉर्टन बोलते हैं। तो डिग्गी में है अपने कुछ खास। ये है हमारे पास मठियाई का डब्बा। भाई इसके बिना ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, मठियाई के बिना रहना। अब मैं अभी इसे बहुत दूर से लेके आया था, तो गुजराती भाइयों की शॉप से ली थी। ये काफ़ी दूर गया था, 300 किलोमीटर घूमने। तो ये गुलकंद वाली है जैसे, या इस पे फूल लगे हुए हैं। ये खोए वाली है। सो मैं तो पीने लगा हूँ चाय के साथ, और खाने लगा हूँ ये मठियाई। सो सोच रहा हूँ कौन सी एक बार में एक पीस। सो डाइटिंग चल रही है, तो एक बार में एक पीस ही खाऊंगा, प्रॉमिस। तो
कंफ्यूज हूँ कौन सा खाऊं। अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेता हूँ। नो, ये वाला ही खा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी खाया था, बढ़िया है। तो भाई इंडिया जैसी मठियाई तो यहाँ पे मिलनो रही, मिलती नहीं वैसे, पर फिर भी जैसी भी मिलती है, अब जो है वो है, वही खाना पीना पड़ेगा। तो चाय के साथ शुगर फ्री मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि मीठा है। अगर इसमें भी शुगर खंड डलवा लेता तो मुश्किल हो जाती। तो आगे वेट लॉस की ट्रेनिंग चल रही है मेरी, हो नहीं पा रहा। इतने इसी यही कारण है भाई, हो नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करता हूँ भाई। एक नंबर मिठाई का। सो बेसिकली है क्या ये है अपना, जैसे काजू कतली होती है ना, काजू कतली है, इसका रोल बनाया हुआ है काजू कतली का। एक तरफ पता नहीं ये क्या लगा रखा है, मालूम नहीं, पता नहीं क्या लगा रखा है। तो दूसरी तरफ तो सूखा गुलाब है, नाल चाय। ओ हो। इसे पी के है ना बूस्टर लग जाएगा। अब मैं कम बोल रहा हूँ थोड़ा सा, बाद में बूस्टर लग जाएगा, फिर नहीं मैं रुकूंगा। वैसे ना जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ती है, हम तो, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर ये गोरों को अगर हमारे देश में फेंक दिया जाए ना, ये गर्मी से जल के फ्राई हो जाए। इतनी गर्मी मानते हैं ना ये, सर्दियों में इनसे सर्दी नहीं सही जाती, गर्मियों से इनसे गर्मी नहीं सही जाती भाई। अब हम जाएंगे हाईवे पे। सो एक बार वो दिखा दूं मैं, वो बड़े बड़े है ना पक्खे लगे हुए कि लोगों को गर्मी ना लगे। हमारे वहाँ तो छोटे छोटे फराटे होते हैं, यहाँ पे देखो बड़े बड़े लगा रखे हैं कि हवा आती रहे सभी को। आज मेरा ना गाने का दिल कर रहा है, गाने का। मैं गाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे गाना बढ़िया नहीं लगता वैसे, पर कभी कभी है ना हिंदी गाने आ जाते हैं दिमाग में। अभी गा के सुनाता हूँ आपको, बताइएगा कैसा लगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। इतना सही आता था। तो ये जो लेक है मेरे पीछे, ये तो सिर्फ टीजर है, इससे 100 गुना सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ पे। बस कैमरे में कैप्चर करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ड्रोन से ऐसी लोकेशनों को कैच करूँ, पर अब मेरे पास ड्रोन नहीं है। टेलीस्कोप कुछ नाम है इसका। अब टाउन के बीचों बीच पहुँच गया हूँ। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, इनका टीम होटल तो मिल ही जाएगा आपको। तो उसके सामने ये व्यू है, तो आपको दिखाता हूँ अभी। भाई भगवान ने जो कुदरत बनाई है ना, उसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। जो भी हम जितनी बड़ी बिल्डिंगें इंसान बना ले, कुछ बना ले, पर इसका कुछ मुकाबला नहीं है। इतना कई जन्नत लगती है ना, ये जन्नत, एकदम रूह खुश हो जाती है, गदगद हो जाता है मन देख के। नीला आसमान, नीला समुंदर, ऐसा लगता है कि है एक ही, जैसे समुंदर में रल रहा हो आसमान। आपको ना यहाँ का लोकल वो क्या सौदे पत्ते वाला स्टोर दिखाता हूँ। यहाँ से लोग राशन पानी लेते हैं, पर है तो ये महंगा। पर अब क्या करे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि वो कहाँ जाए, बेचारों को बहुत महंगा लगाते हैं खाना। पर यही है, तो ये है इनका लोकल राशन पत्ते का स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर जैसे बोल देते हैं। तो ये साथ में ठेका, अगर आपको दारू लेनी है यहाँ से ले सकते हैं, भुजिया लेना है यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे वो मेडिकल भी है, तो तीनों फैसिलिटीज़। अगर आपका पेट खराब हो चुका है दारू पी पी के, तो वहाँ यहाँ से दवाई भी ले सकते हैं ना। सभी फैसिलिटी साथ में रखते हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए। भाई कोई बता सकता है कि कितना टाइम हो चुका है? ये सूरज चच्चू जो चमक रहे हैं, 6 बज चुके हैं शाम के, मगर
ये फुल अपनी रोशनी दे रहे हैं। ये है जी सेंट पीटर्स की कनाल नदी है। अब ऐसे पानी को देख के ना दिल करता है इसमें कूद जाऊं, पर फिर सोचता हूं कि तैरना सीख लूं, मर जाऊंगा ना। वो के ज़्यादातर घर ना बस किनारे पे ही होते हैं। ये देखो वो टापू आ गया, बिच ट्री आ गए, तो ज़्यादातर लोगों के घर किनारे पे। गोरों को ना पानी के आसपास रहना बहुत पसंद है, तो वो अपने घर ज़्यादातर पानी के आसपास ही डालते हैं। अब मैं आ चुका हूँ नदी के दूसरे पासे। ये दूसरा कोना है नदी का। और इधर ये क्या बोलते हैं, ये बुड्ढा गैंग चिल कर रही है मच्छी पकड़ के। इन बड़वों को कोई काम नहीं, बस फ्री की मच्छी खानी होती है। यहाँ इन्होंने इतनी खूबसूरत जगह है, इनको मच्छी पकड़ने की पड़ी रहती है बस। तो यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा भाई, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये है पीछे नदी का व्यू। जगह का नाम है जेरोम लाइट हाउस पॉइंट समथिंग, यही है, मुझे लगता है यही है। तानू तकलीफ देनी पड़ेगी। क्या लिखा है? ओ ऑथराइज्ड व्हीकल ओनली, तो कोई पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस ही यहाँ पे जा सकती है। बाकी इन 4 करोड़ के पैरों पे चल के जाना पड़ेगा। ये लंबी सी ट्रेल है। ये सामने मौसम सुहाना। भाई यहाँ पे है ना, वैसे बुड्ढों से बात करने का बहुत मजा आता है। इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। मेरा तो इनसे पल्ला पड़ता ही रहता है, हर रोज अलग अलग बुड्ढों से मिलना। इनका एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। तो कभी कभी मेरे को बातें बताते हैं कि हम जवानी में ये किया करते थे, ये किया करते थे, लड़कियां पटाया, बस लड़कियों के पीछे ही होते थे। एक बुड्ढा बोला, मैंने उसे पूछा, अब तो उसे बोला नहीं जाता अच्छे से, चला भी नहीं जाता। मैंने पूछा कि भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड रही जब तू जवान था, तो कितनी गर्लफ्रेंड? बोला मेरे पास स्पोर्ट्स गाड़ी होती थी, मैं 1 नंबर का लड़की बाज था। हैं 30 के करीब मेरी गर्लफ्रेंड रही। तो हमारे वहाँ तो भाई एक नहीं बनने देते इंडिया में, वो भी पीछे पड़ जाते हैं जूते लेके। नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। यहाँ पे लोग 15 30 गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो काफ़ी कुछ उन्हें उनसे ऐसे इंटरेस्टिंग बातें मालूम चलती है। पर इनका जैसे बुड्ढों का ऐसा है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, कि बच्चे तो रहते नहीं है साथ में, तो अकेले ही होते हैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोग कर देते हैं। बच्चे होते हैं वो दूर रहते हैं, जैसे माड़ा मोटा राशन पानी ले के दे देते हैं इनको, तो इनका सर जाता है। फ्रोज़न फूड फ्रीज़र पड़े हैं घर पे, 2 महीने का राशन ले के दे देते हैं, तो इनका रोटी पानी चल जाता है। अरे मेरी सांस फूलने लगी। हाँ, पर आज वो आखिरी पॉइंट पे जाके वहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। अब मैं तो हूँ अकेला भाई, ना कोई साथ है ना कोई पास है, तो अकेले अकेले वीडियो थोड़ा बहुत फन का कम होता है। पर फिर भी जैसी भी है, अब क्या कर सकते हैं ना। लगता है अगली बार भाड़े पे बंदे लेके आने पड़ेंगे साथ में। कोई दोस्त मित्र है ही नहीं, यहाँ पे अकेला ही आया था मैं, तो सभी इधर उधर दूसरे शहरों में है अभी तो दोस्त जितने भी हैं। ओ यार, ये रोशनी बड़ी तेज पड़ रही है। लग रहा है आपको कि 7 बजने वाले हैं? मुझे तो नहीं लग रहा 7 बजने वाले हैं। धक्के से ही बजा रहे हैं, टाइम की सुइयां आगे पीछे कर देते हैं बस। मेरे साथ धोखा हो गया। ये बैन का पकौड़ा बंद हो गया वहां पे जाके। मेरे को पूरा कैप्चर नहीं हुआ वहां का व्यू, पर फिर भी जितना भी था बढ़िया था। तो अब मैं गाड़ी में वापस आ गया। ये मैंने चॉकलेट ली थी, ये शॉर्ट गन जितनी, मुझे लगता है 1 फुट की चॉकलेट है।
तो अब मैं ये खाऊंगा। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गलतियां की होगी बहुत सारी, है ना। मे बी इंटरेस्टिंग ना बनाओ ब्लॉग इतना, पर फिर भी मेरी पहली ट्राई थी, मेरे हिसाब से इतना भी माड़ा नहीं बना। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई गाली मत देना, फैमिली देखती है, फैमिली, ठीक है। सो अगर किसी को ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अपनी कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मुझे क्या सही करने की ज़रूरत है। अगर कोई गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस अब मैं यही खा के खत्म करूंगा। है चॉकलेट मैं पहले ही खत्म कर देता हूँ यार, बाद में खा लूंगा।